Hello everyone, I welcome you all to IG Tutorials. So today we will discuss about coded inequality पार्ट 2 के बारे में। और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था बेसिक्स, तो उसमें मैंने बताया था कि पार्ट 2 जो हम लोग पढ़ेंगे वो एसबीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ सेट्स होंगे 12 15 या 20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो आप लोगों से एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उन लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली जो है वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस को लेने से पहले जस्ट बेसिक्स जो हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ओवरव्यू। तो पिछले क्लास में बेसिक्स में जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, तो पहले वाला पार्ट जो पढ़े थे इसके लिए ग्रेटर देन और लेस देन के लिए, उसका पहला कंडीशन था एरो को कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा था कि एटलीस्ट वन साइन, इस दोनों में से एटलीस्ट एक साइन होना ही चाहिए, बाकी कुछ भी हो हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक साइन ए होना ही चाहिए और एरो को कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा था ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का। चलिए उसका भी एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए, ताकि क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको आइडिया रहे, ठीक है। तो लेते हैं लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वाले का कंडीशन। तो चलिए लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का जो लिए के लिए जो दो कंडीशंस थे वो क्या था, एरो कंप्लीट होना चाहिए, तो दोनों में था। चलिए तीनों के तीनों में था। दूसरा क्या है कि इस दोनों में से किसी एक या दोनों का और एंड देने का मतलब कि ए ही हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, या लेस देन इक्वल टू हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, या इसके अलावा क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, चाहे इस दोनों में से कोई एक और इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या दोनों हो और इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और एंड देने का मतलब इस दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो, इस दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो। एंड यदि इस वाले केस में आए इक्वल के लिए, तो इस वाले चीज में ए तो होना चाहिए इक्वल टू के साथ, इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। और लेते हैं इक्वल टू के लिए क्या कंडीशन था, चलिए लेते हैं इक्वल टू वालों को भी देख लेते हैं एक बार। तो इक्वल टू वालों के लिए क्या था, एरो को कंप्लीट होना चाहिए। चलो एरो जो है कंप्लीट हो रहा है, एरो कंप्लीट हो रहा है, इसका क्या मतलब कि जो रास्ता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एरो को कंप्लीट होना चाहिए मतलब कि जो रास्ता है वो उसमें हम लोग इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक उस रास्ते के थ्रू पहुंच पा रहे हैं, एरो कंप्लीट होने का वही मतलब है। और सारे के सारे साइन, इस वाले केस में सारे के सारे साइन इक्वल टू ही होने चाहिए, तभी इक्वल टू वाला फॉलो करेगा। चलिए लेते हैं एक एक करके इस पे क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेस देन एम लेस देन इक्वल टू डी लेस देन ई। हम लोग का कंक्लूजन क्या है, ए इज ग्रेटर देन डी, ई इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब देखिए आपको बताया था कि जिसके लिए हम लोग बात करेंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हो जाएगा ए डी है, ठीक है। तो ए तो इनिशियल पॉइंट हुआ, ए फाइनल पॉइंट हुआ। अब आपको ए से डी जाना है, ठीक है, क्योंकि एरो क्या बन रहा है, ओपन एंड से क्लोज एंड तक, तो आपको ए से डी जाना है। चलिए देखते हैं जा रहे हैं क्या, ए से बी तो जा रहे हैं, बी से सी भी जा रहे हैं, सी से एम यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि एंड क्लोज एंड से हम लोग ओपन एंड तक नहीं जा पा रहे हैं। तो इस वाले केस में क्या हुआ, एरो ही कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये चीज क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। दूसरा केस में फिर ओपन एंड से क्लोज एंड जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो फिर दूसरे केस के लिए हम लोग देखते हैं, दूसरा केस के लिए इनिशियल पॉइंट क्या है, ई है, फाइनल पॉइंट क्या है, बी है, मतलब ई से बी तक आना है, मतलब ऐसे जाना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एरो कंप्लीट यहाँ तक तो हो रहा है, फिर यहाँ भी हो रहा है, यहाँ एम के लिए यदि देख रहे, देखिए ए से डी के लिए यहाँ कंप्लीट, डी से एम के लिए भी कंप्लीट हो रहा है, एम से सी के लिए भी, और सी से बी भी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इक्वल टू के साइन में हम लोग दोनों साइड से जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला कंडीशन तो हो गया, इस वाले केस में क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के लिए दो कंडीशन होता है, क्या होता है, एरो कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि कम से कम एक ए वाला साइन या लेस देन का साइन होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो फॉलो कर गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं, इस वाले में क्या क्या है, देखिए यहाँ भी है ए साइन, यहाँ भी है ए साइन, तो हम लोग को एटलीस्ट एक ही चाहिए, लेकिन यहाँ दो है, मतलब कि दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली टू फॉलोज, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली
टू फॉलोज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। दो इट वाज आस्क्ड इन एसबीआई एग्जामिनेशन बट क्वेश्चंस इजी है। कुछ इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना लेवल को बढ़ाएंगे। तो चलिए लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है जेड इज इक्वल टू वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू वी लेस देन टी। हम लोग का पहला कंक्लूजन क्या है, जेड ग्रेटर देन डब्ल्यू, मतलब कि एरो किधर बनेगा, जेड से डब्ल्यू के बीच में। हम लोग का इनिशियल पॉइंट क्या होगा, जे, फाइनल पॉइंट क्या होगा, डब्ल्यू, मतलब कि यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो चलिए एरो बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तो बन रहा है, फिर यहाँ से यहाँ भी बन रहा है, यहाँ से यहाँ भी बन रहा है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, इस वाले चीज के लिए एटलीस्ट एक साइन होना चाहिए, इस वाला और वो वाला, लेस देन और ग्रेटर देन में से कोई एक साइन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जेड से डब्ल्यू के बीच में आपको 2 बार आया है, इसका मतलब जो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि फर्स्ट वाला क्या करेगा, फॉलो करेगा। सेकेंड वाले केस के लिए लेते हैं। सेकेंड वाले केस में क्या करना है, देखिए सेकेंड वाले केस में इधर से आना पड़ेगा, क्योंकि ओपन एंड से क्लोज एंड, टी से डब्ल्यू जाना पड़ेगा, टी से आपको डब्ल्यू आना है, टी से देखिए, टी से डब्ल्यू आने के लिए टी से वी तक गए, एरो बन रहा है, वी से डब्ल्यू भी आ रहे हैं, एरो बन रहा है, मतलब कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि एटलीस्ट एक साइन ग्रेटर देन और लेस देन का होना चाहिए। यहाँ देखिए एक साइन है, मतलब कि दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि सेकेंड भी फॉलो करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ फॉलो। चलिए लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है ओ इज इक्वल टू पी लेस देन क्यू लेस देन इक्वल टू आर इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू टी। पहला कंक्लूजन क्या है, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, मतलब कि एरो इधर से बनेगा, टी से क्यू जाना है आपको, टी से क्यू जाना है। ठीक है, पहला देखते हैं एरो बन रहा है कि नहीं, टी से एस तो आ रहे हैं, एस से आर भी आ रहे हैं, आर से क्यू भी आ रहे हैं, मतलब कि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, साइन खोजना। तो इस वाले केस में क्या होता है साइन, इस वाले केस के लिए क्या होता है कि उसमें कभी भी आपको लेस देन इक्वल टू नहीं आना चाहिए। तो इस वाले देखते हैं, इस वाले में क्या क्या साइन है, ए वाला साइन है, ए वाला साइन है, ए वाला साइन है। अब देखिए कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, इस दोनों को मिलाएंगे तो एक ही आएगा, ए और ए, इस दोनों का कॉम्बिनेशन है, इक्वल टू और इसका कॉम्बिनेशन है, मतलब कि दूसरा भी फॉलो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो फॉलो कर रहा है। चलिए सेकेंड कंक्लूजन को देखते हैं। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, ओ इज लेस देन एस, मतलब कि ए वाला एरो किधर से आएगा, एस से ओ की तरफ आएगा, मतलब कि आपको फाइनली पहुंचना कहाँ है, एस से ओ तक पहुंचना है, ए वाला पार्ट को भूल जाना है, एस से ओ तक पहुंचना है। चलिए देखते हैं एरो बन रहा है, एस से आर तो बन रहा है, आर से क्यू भी बन रहा है, क्यू से पी भी बन रहा है, पी से ओ भी बन रहा है। चलिए एरो फर्स्ट जो है एरो कंप्लीट हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, इस वाले केस के लिए एटलीस्ट एक साइन ऐसा या ग्रेटर देन का होना चाहिए, एस से इसके बीच देखते हैं। चलिए सॉरी, तो चलिए इस वाले केस में एक साइन तो ऐसा मिल गया, मतलब कि सेकेंड भी फॉलो कर रहा है, मतलब ए भी फॉलो कर रहा है। तो हम लोग का आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा बोथ फॉलो, इसका भी आंसर क्या होगा, बोथ फॉलो। देख ठीक है, अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि एरो बनाना क्या होगा ना कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग कॉपी पे ड्रॉ नहीं करेंगे, नोटबुक पे ड्रॉ नहीं, आप एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग जो पेपर दिया जाएगा उसमें ड्रॉ नहीं करेंगे, दिमाग से ही। ये एरो क्या है, एरो एक्चुअली ये है कि आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंच पा रहे हैं या नहीं। टी से क्यू जाना है, टी से एस आ रहे हैं, एस से आर आ रहे हैं, आर से क्यू, मन में ही करना है इसको, नोटबुक पे या कहीं पेपर पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस के लिए इनिशियली बता रहा हूँ कि ऐसे करते हैं, बट एरो का क्या मतलब कि आपको इनिशियल से फाइनल तक जाना है, ऐसे करके ऐसे ऐसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा और मन में ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि हम लोग पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। चलिए लेते हैं चौथा क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का चौथा क्वेश्चन है टी इज ग्रेटर देन एम इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू क्यू ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन आर। पहला कंक्लूजन क्या है, एम इज ग्रेटर देन आर, मतलब कि जो रास्ता बनेगा हम लोग को जाना कहाँ है, एम से आर की तरफ जाना है। एम यहाँ है, आर यहाँ है, मतलब कि आपको एम से आर तक पहुँचना है। ठीक है, पहुँचने के लिए आप रास्ता बनाइए मन में ही, अभी मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, आप मन में ही बनाएं। चलिए यहाँ से यहाँ पहुँच, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो क्लोज्ड एंड है उससे हम लोग ओपन एंड की तरफ नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है क्या होगा, वो गलत होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे
जो पाथ है उसी को नहीं बना पा रहे हैं, वहां से एम से आर तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट तो गलत हो गया। चलिए देखते हैं सेकेंड को। सेकेंड में तो इधर से टी से एफ के तरफ बनेगा, क्योंकि टी के तरफ ओपन एंड है, तो टी से एफ जाना है। ठीक है, तो आपको टी से एफ जाना है। टी तो यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, मतलब कि टी से एफ आना है। चलिए बनाते हैं, पाथ बन रहा है क्या, टी से एम, एम से बी, बी से एफ, नहीं बन पा रहा है, मतलब कि ए भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नन फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नन फॉलोज। ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई भी जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करेगा। ये बेसिक्स था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाई लेवल क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन को लेंगे, तो उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला बेसिक क्वेश्चन था, ये 4 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेते हैं आज का 5वां क्वेश्चन और हाई लेवल का पहला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन क्या था, लैंग्वेज में था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कि एक्चुअल क्या पूछा गया है। एक्चुअल पूछा गया है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये क्या है, हम लोग का स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा साइन आएगा ताकि ए इज ग्रेटर देन डी हो, और इसके साथ साथ एंड एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डेफिनेटली ट्रू हो। मतलब कि ये व्हाट के साइन पे, क्वेश्चन मार्क के साइन पे आपको कौन सा साइन इस पांचों में से रखना है ताकि ये दोनों कंडीशन डेफिनेटली ट्रू हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जनरली क्या करते हैं हम लोग, इजी लेवल का क्वेश्चन करके खुश हो जाते हैं। ठीक है, कि अरे हम तो कोडेड इनइक्वालिटी के मास्टर हो गए। बट क्या है कि हम लोग का आदत नहीं रहता है कि कुछ अपने जो लेवल है उससे हट के हाई लेवल के क्वेश्चन को टच करें। ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन करके हम लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है कोडेड इनइक्वालिटी का अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, उस अप्रोच को हम लोग फॉलो देखते हैं। ठीक है, ए से डी जाना है। ए क्या कहाँ पे है, यहाँ पे। डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके बीच कितना साइन आ रहा है, 3 साइन आ रहा है। ठीक है, ये तो पता है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। दूसरे केस में क्या है, एफ और सी, मतलब एफ से सी जाना है। एफ यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, मतलब कि दूसरे वाले केस इतना चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए ए से डी जाना है। अब ए से डी जाना है आपको, ए से डी जाना है। एक बोल रहा है कि डेफिनेटली ट्रू हो, तो ए से डी जाने के लिए आपको यहाँ तक तो डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए कि आपको रास्ता ए से डी तक बनना चाहिए। अब देखिए, ए से बी गए, बी से सी गए, और सी से डी के बीच के आपको रास्ता लेने के लिए आप आ कहाँ से रहे हैं, ए से। इधर आपको ए लेना पड़ेगा या ए लेना पड़ेगा या इक्वल टू, तभी आप ए से डी तक पहुंच पाएंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है पहले वाले कंडीशन के लिए। ठीक है, दूसरे वाले कंडीशन में क्या है, एफ से सी जाना है। एफ से सी जाना है, अभी आप दिमाग में ही रखते हैं, केवल जाने वाला पार्ट को लेते हैं। एफ से ई आ गए, ई से डी आ गए, डी से सी जाना है। सी जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आइदर ए होना चाहिए या ए होना चाहिए या ए होना चाहिए। ठीक है, इस वाले केस में आपको क्या होना चाहिए, एफ से सी तो पहुंचना ही है, तभी तो ये ट्रू होगा। एफ से सी पहुंचने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आइदर ए वाला साइन हो तो एफ से सी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, एफ से सी पहुंचने का क्या मतलब, डी तक तो पहुंच ही गए, डी से सी जाना है। डी से सी पहुंचने के लिए इस तीनों में से कोई एक साइन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, पहला वाला को सेटिस्फाई होने के लिए ए तीनों चीज चाहिए, दूसरे वाले को सेटिस्फाई होने के लिए ए चीज चाहिए, तीनों चीज चाहिए। अब इस दोनों में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा कि नहीं इस क्वेश्चन का। तो इस दोनों में इसको देख रहे हैं, इस चीज से इसको मैच कर रहे हैं तो कोई नहीं मैच कर रहा है, तो ये तो गया। इस चीज से मैच कर रहे हैं तो कोई नहीं मैच कर रहा है, ये तो गया। अब देखिए, इस दोनों में ये चीज कॉमन है, दोनों में इक्वल टू चीज जो है वो कॉमन है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इक्वल टू का। चलिए, यदि ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क के जगह पे एक बार इक्वल टू रख के देखते हैं क्या ट्रू हो रहा है कि नहीं दोनों कंडीशन। ए से डी तक जाना है, चला चले गए। अब एक मार्क तो ए होना चाहिए, मतलब एक साइन एटलीस्ट ए या लेस देन का साइन होना चाहिए, तो एक साइन भी है, पहला तो ट्रू हो गया। देख रहे हैं दूसरा ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एफ से सी तक तो पहुंच जा रहे हैं। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के लिए क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए, सारे के सारे कॉम्बिनेशन इसका या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का या लेस देन इक्वल टू का होना चाहिए। यदि इक्वल पिक्चर में आ रहा है तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल टू और इसका कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब कि ये भी ट्रू हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई इक्वल टू। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे। तो चलिए, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि
आर इज लेस देन पी एंड एस इज ग्रेटर देन क्यू ट्रू किस ऑप्शंस में दिया गया है? दोनों चीज एक साथ सही होना चाहिए। आर इज लेस देन पी एंड एस इज ग्रेटर देन क्यू, दोनों कंडीशन किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है? हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। आर इज लेस देन पी मतलब कि पी से आर जाना है, पी से आर जाने के लिए पी से क्यू तो पहुंच जा रहा है, क्यू से आर नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए तो गलत। एक एक ही फॉलो क्या कर रहा है, दोनों एक साथ फॉलो होना चाहिए, एक जब फॉलो नहीं हो तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहीं पे इस ऑप्शन को हम लोग गलत कर देंगे, ठीक है। पी से आर देख रहे हैं, इसमें पहुंच रहे हैं क्या? पी से टी नहीं पहुंच पा रहे हैं, पी से आर जाने के लिए यहाँ भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब कि ये भी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। पी से आर जाना है, पी से आर, पी से यहाँ भी नहीं जा रहे हैं, पी से आर, ठीक है, पी से आर यहाँ पहुँच रहे हैं। अब सेकेंड वाला कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, एस से क्यू, पी से आर तो पहुँच जा रहे हैं, ठीक है, और इस वाले साइन के लिए एक ए साइन है, मतलब कि पहला तो सेटिस्फाई करा है। सिमिलरली दूसरे के लिए एस से क्यू जाना है, पहले हम लोग पाथ बना लेते हैं, एस से टी, टी से आर, आर से क्यू, एस से क्यू तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ग्रेटर देन की, तो यहाँ पे एक साइन तो कोई ऐसा होना चाहिए, है साइन, इसका मतलब कि इस दोनों जो ए वाला दोनों कंडीशन है किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी क्या होगा हम लोग का, राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत इजीली कर सकते हैं, इस दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ऑप्शन को हम लोग वहीं पे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। संजोग से बहुत इजी ऑप्शन दिया हुआ था, क्योंकि एक ही कंडीशन से तीनों क्या हुआ, अनफॉलो हो गया। चौथा जो है हम लोग बिना देखे भी मार सकते हैं कि यही आंसर होगा। हालांकि बैंक में 5 ऑप्शंस रहते हैं, तो जो एक और ऑप्शन रहता है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा है, 4 ही ऑप्शन दिया है, तो संजोग से ए वाला चीज़ जो है तीनों के तीनों ऑप्शन में फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही कैंसिल कर दिए, चौथा को आंसर मार्क कर देंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आर इज ग्रेटर देन ओ, इक्वल टू ए, ग्रेटर देन एस, लेस देन टी। अब एक क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज में लिख के नहीं बता रहा हूँ, आपको समझा दूंगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया कि इस स्टेटमेंट के अनुसार कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू होगा, ठीक है। डेफिनेटली ट्रू हम लोग को करना है, पूरा मैं लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, जस्ट ऐसे लिख दिया हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इस स्टेटमेंट के थ्रू इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए लेते हैं, ऑप्शन ए से ही लेते हैं, ओ से टी जाना है, ओ से टी जाना है, ओ से ए से एस, एस से टी नहीं जा रहे हैं, ये फॉलो नहीं करेगा। टी से ए जाना है, टी से एस, एस से ए नहीं जा रहा है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। एस से ओ जाना है, एस से ओ जाना है, एक्चुअली इक्वल टू के लिए तो सारा एस से ओ के बीच सारा का सारा साइन इक्वल टू होना चाहिए, देख के ही ये फॉलो नहीं हो रहा है। आर से एस जाना है, आर से ओ से ए से एस जा रहा है, आर से एस तो हम लोग पहुंच जा रहे हैं, चलिए ये वाला लग रहा है सही कहीं हो जाए। फिर इस वाले साइन लेस देन का साइन है, तो एक भी कम से कम एक ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होना चाहिए, संजोग से यहाँ पे 2 है, तो ये फॉलो हो रहा है। मे भी आप गलती करें, 5वां ऑप्शन को भी देख ले, आर से टी, आर से ओ ए से नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। बहुत क्या है ना कि हम लोग जब एग्जैक्ट प्रोसेस को, अच्छे वाले प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड और क्या कोई भी क्वेश्चन इजी कीजिए, टफ या मॉडरेट कुछ भी रहे, हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेंगे। केवल मैटर करता है कि हम लोग राइट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ईजी ही था, बट इसमें क्या था कि थोड़ा सा लिंक से हट के दिया होता है। जनरली क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट जो दिया रहता है स्टेटमेंट और 3 4 2 कंक्लूजन दिया रहता है, उसको सेटिस्फाई करके देखते हैं हम लोग, वैसा क्वेश्चन बनाते हैं। बट एसबीआई इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, एसबीआई के एग्ज़ाम का पैटर्न ही होता है कि जो आप करते हैं उसके अलावा कुछ और पूछने का, ताकि आप एग्ज़ाम में जाए तो आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा नया था, तो रिसर्च करके क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन इजी ही रहता है, क्वेश्चन का लेवल ठीक रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत आउट ऑफ द ब्लू, मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पूछता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। क्वेश्चन अपने ही लेवल का रहता है, बट थोड़ा सा आपको अपने जो हम लोग का जो कन्वेंशनल वे रहता है कि इसी एरिया को हम लोग को फॉलो करना है, उस एरिया से हट के थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग को प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग का अगला क्वेश्चन फिर से है, बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया है और आपको पूछा है कि ये 2 चीज़ को सेटिस्फाई होने के लिए इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा साइन होगा। तो चलिए P इज ग्रेटर देन ए, मतलब कि आपको P से A जाना है,
P से A जाने के लिए आपको क्या क्या साइन होना चाहिए? A साइन हो सकता है, या A साइन हो सकता है, या A साइन हो सकता है, ठीक है। P से A मतलब P इज ग्रेटर देन A को सेटिस्फाई होने के लिए इस तीनों में से कोई भी एक साइन हो जाए, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी एक A वाला साइन अवेलेबल है, तो इस तीनों में से कोई भी एक साइन हो जाएगा तो हम लोग को P इज ग्रेटर देन A सेटिस्फाई कर गया। चलिए दूसरा चीज के लिए देखते हैं, L इज, या बोल सकते हैं T इज लेस देन L, या L इज ग्रेटर देन T। तो आपको L से T जाना है, L यहाँ है, T यहाँ है, तो L से T जाने के लिए मतलब रास्ता बनने के लिए इधर A हो या A हो या A होना चाहिए, ठीक है। लेकिन L से T मतलब कि L इज ग्रेटर देन T, मतलब कि यहाँ पे L इज ग्रेटर देन, L और T के बीच में एटलीस्ट एक साइन ए दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एक साइन। तो यहाँ दे रहे हैं इक्वल टू का है, यहाँ देख रहे हैं ए वाला साइन है, मतलब कि एटलीस्ट एक ए वाला साइन तो होना ही चाहिए। लेकिन हम लोग को फाइनली कितना साइन है? ए वाला। तो इस चीज़ को मैच करने के लिए आपको ए चीज़ पिक करना होगा कि नहीं करना होगा? मतलब कि एल इज ग्रेटर देन टी होने के लिए आपको ए वाला चीज़ होगा तभी होगा, बाकी तो नहीं हो सकता है। रास्ता के लिए तो ये तीनों पॉसिबल है, रास्ता के लिए तो ये तीनों पॉसिबल है, लेकिन जब आप एल इज ग्रेटर देन टी कर रहे हैं तो आपको ए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बाकी का जो दो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू है। लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन के केस में आपको एटलीस्ट एक लेस देन या एक ग्रेटर देन होना जरूरी है कि नहीं? तो आपको इस केस में तो ए मतलब कि जो दो सेकेंड वाले केस में आपको कितना साइन आया? सेकेंड वाले केस को ओवरऑल यदि हम लोग एनालाइज करेंगे तो सेकेंड वाले केस में आपको कितना साइन आया? एक ही साइन ए आया। अब इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या कॉमन है? ग्रेटर देन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? साइन, साइन इसका होगा ग्रेटर देन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन, मतलब कि ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जितने कॉम्बिनेशन है आप लिखिए, फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए जितने कंडीशन है उसको लिखिए, और फिर देखिए कि फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले चाहे तीन कंडीशन दिया हुआ है तो तीन कंडीशन लिखेंगे। यदि यहाँ पे दो है तो दो चीज़ों में हम लोग कॉमन ढूंढ रहे हैं, कॉमन क्या है। सपोज एक और कंडीशन देता था तो तीनों का अलग अलग कंडीशन लिखते कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है ताकि वो चीज़ सही हो, और तीनों में हम लोग कॉमन ढूंढते कि कॉमन साइन क्या है। तो इस वाले में कॉमन साइन क्या है? ग्रेटर देन का। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या बोला है कि बोला है कि b इज ग्रेटर देन n और d इज लेस देन इक्वल टू l, ये दोनों जो है वो ट्रू है, ठीक है, इसको ट्रू है, ये दोनों चीज जो है ट्रू है। अब आपको दिया गया है, एक भी साइन नहीं दिया गया है, केवल जो हम लोग का बी एल ओ एन डी ये दिया हुआ है। अब आप लोगों से पूछा गया है कि इस तीन दोनों को सेटिस्फाई होने के लिए जितने भी ब्लैंक्स दिए गए हैं उस ब्लैंक्स में साइन क्या आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहला से ही ले लेते हैं। पहला क्या है? b इज ग्रेटर देन n। चलिए b इज ग्रेटर देन n मतलब कि b से n तक जाने के लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए, मतलब कि सारा का सारा, मतलब कि इस साइड में ओपन एंड होना चाहिए, तभी तो b से n जाएंगे तो इसी सारा का सारा ओपन एंड वाला लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो a हो सकता है या a हो सकता है, या इक्वल टू के साइन में तो हम लोग दोनों साइड से जा सकते हैं, तो लेफ्ट से भी जा सकते हैं। तो चलिए ये तीन चीज होना चाहिए b से n तक पहुंचने के लिए। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि b से आपको n जाना है, लेकिन क्या है? ग्रेटर देन का साइन। तो एटलीस्ट एक साइन ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट एक साइन। अब देखिए b से n के बीच में कितना ब्लैंक है? एक दो तीन, तीन, मतलब कि लास्ट वाला को हम लोग छोड़ देंगे। शुरू के तीन पे देख रहे हैं, शुरू के तीन पे देख रहे हैं तो एटलीस्ट एक ए या ए साइन तो होना चाहिए। फर्स्ट वाले में है ही नहीं तो हम लोग फर्स्ट वाले को ऐसे ही कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक साइन ए या ए में से कोई एक होना चाहिए। इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये जो ऑप्शन है तो इजीली जो है हम लोग का एलिमिनेट हो गया। अब क्या है? दूसरे से देखते हैं, L से D तक जाना है। अब आपको L से D तक जाना है, L से D के बीच कितना ब्लैंक है? एक दो तीन, तीन ब्लैंक है, मतलब कि पहले वाले को हम लोग भूल जाएंगे, बाकी के तीन साइन पे हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। तो L से आपको D जाना है, तो L से D मतलब कि L से D, तो इस केस में भी ऐसे या ऐसे या ऐसे होता, तभी तो आप L से D मतलब इस तीनों साइन में से कुछ ना कुछ होगा, तभी तो आप L से D तक पहुंच सकते हैं। चलिए L से D तक पहुंच तो गए, लेकिन इस चीज़ को ट्रू होने के लिए और कंडीशन क्या है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए इसका, या ग्रेटर देन इक्वल टू का, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का साइन होना चाहिए। उसमें कभी भी ए
साइन और ए साइन नहीं आना चाहिए। तो जो लास्ट का 3 है उस तीनों में ए साइन नहीं आना चाहिए। तो लास्ट के 3 पे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो लास्ट के 3 पे कॉन्सेंट्रेट किए तो इसमें तो है, ये तो गया, ऐसे ही देख के ही गया। फिर यहाँ भी है, ऑप्शन ई भी गया। अब हम लोग को बच क्या गया, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बच गया। ठीक है, अब देखिए रास्ता बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, सबका मुंह इधर लेफ्ट से राइट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए एल से डी तक पहुंचने के लिए इस 3 कंडीशन को फॉलो करना है कि नहीं करना है। अब देखिए ऑप्शन सी के केस में क्या हो रहा है, मुंह इस तरफ है, हम आपको क्या चाहिए, यही 3 साइन चाहिए। लेकिन इस वाले केस में क्या है, ये वाला साइन है। इसका मतलब कि ऑप्शन डी सी भी गया। हम लोग का राइट ऑप्शन जो होगा, राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन हम लोग का आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हम लोग का अपने कॉमन सेंस से एलिमिनेट करना है। बी से एन तक जाना था तो हम लोग को रास्ता बनाना था, लेकिन रास्ता बनाने के साथ साथ इस दोनों में से कोई एक साइन चाहिए था। इसमें तो है ही नहीं शुरू के 3 साइन, इसको काट दिए। अब दूसरे पे हम लोग जंप किए तो एल से डी तक जाना है। एल से डी तक जाने के लिए हम लोग को ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इस 3 कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए फिर एल से डी तक जाना है विथ क्या है, एल के लिए क्या है, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू के डी के लिए इसको ट्रू होने के लिए हम लोग क्या है, इस चीज़ का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होना चाहिए, उस चीज़ में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग देखें कि ऑप्शन बी में भी आ रहा है, ऑप्शन डी में भी आ रहा है, तो ए बी डी तो गया। अब हम लोग को बच कौन सा गया है, ऑप्शन थर्ड और फोर्थ बच गया है। थर्ड और फोर्थ में एक और चीज़ देखते हैं कि इसमें क्या है, हम लोग को यही 3 चाहिए, लेकिन थर्ड वाले में तो उल्टा दिया हुआ है। इसका मतलब कि ऑप्शन सी भी गया, तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हम लोग का 10th क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है। अब आपको बोल रहा है कि a इज लेस देन p, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए इस चीज को। अब इस वाले केस में क्या हुआ है, जो पैरामीटर है उसी को क्या किया है, ब्लैंक छोड़ दिया, साइन दे दिया है। पहले हम लोग को क्या कर रहा था, साइन बोल रहा था निकालने के लिए, पैरामीटर दे रहा था। इस वाले केस में क्या है, पैरामीटर को ही गायब कर दिया है और साइन दे रहा है। ठीक है, अब क्या है, तो बोला है कि a इज लेस देन p को फॉल्स होने के लिए, डेफिनेटली फॉल्स होने के लिए कौन सा पैरामीटर को कैसे डालना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को फॉल्स को नहीं लेकर क्या करते हैं, ट्रू को ले लेते हैं। ठीक है, ट्रू जहां भी होगा उस ऑप्शन को हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब क्या है, a इज लेस देन p, a इज लेस देन p बोल रहा है, इसका मतलब कि हम लोग को p से a के तरफ जाना है। अब देखिए p तो यहाँ आएगा, 1 2 3 4 ब्लैंक है, तो p यहाँ आएगा, तभी तो थर्ड वाला p यहाँ, फोर्थ वाला a यहाँ। p से a हम लोग पहुँच रहे हैं, p से a पहुँच रहे हैं, p से आपको a जाना है, p से a हम लोग पहुँच रहे हैं, ये तो ट्रू हो गया, गलत हो गया, गया ये ऑप्शन। फिर क्या है, p से a, अब इस ऑप्शन सेकेंड में क्या है, a क्या है, सेकेंड मिसिंग टर्म, p क्या है, थर्ड मिसिंग टर्म। अब आपको यहाँ पे रखिए a को, यहाँ पे रखिए p से a तो जा रहे हैं, ये भी गया। अब यहाँ पे देखिए p से a, मतलब कि a क्या आएगा, फर्स्ट टर्म, p क्या आएगा, थर्ड टर्म। p से कुछ भी है, यहाँ तक तो पहुँचा रहे, यहाँ से भी पहुँचा रहे, मतलब कि इस केस में भी हम लोग p से a पहुँच रहे हैं। ऑप्शन थर्ड भी गया। ऑप्शन फोर्थ को देखते हैं, p क्या है, थर्ड टर्म, a क्या है, सेकेंड टर्म। सिमिलरली ऑप्शन बी ही तो है, बाकी को हम लोग को बॉदर ही नहीं करना है। सेकेंड टर्म क्या है, ए है, थर्ड टर्म क्या है, पी है। यहाँ भी ऑप्शन डी में भी क्या है, सेकेंड टर्म ए है, थर्ड टर्म क्या है, पी। यहाँ पे रखिए पी से ए जा रहे हैं, ये भी गया, बिना देखे इसको आंसर मार सकते हैं। चलिए आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इसको देख लेते हैं, पी, चलिए यहाँ पे पी डाल दिए। ठीक है, एन, सेकेंड वाला एन है तो एन डाल दिए, थर्ड वाला ए है, ये डाल दिए, लास्ट वाला एल है। ठीक है, आपको फॉल्स किसको करना है, पी से ए तक नहीं पहुंचना चाहिए, पहुंचेगा भी तो ये ओवरऑल नहीं होना चाहिए। पी से ए जाना है, पी से एन, यही नहीं जा पा रहे हैं, मतलब कि ऑप्शन क्या होगा, ई हम लोग का राइट आंसर होगा। बोल रहा है कि डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है, तो ऑप्शन ई में क्या हो रहा है, डेफिनेटली ये चीज जो है फॉल्स हो रहा है। चलिए लेते हैं 11th क्वेश्चन, और आज के सेशन का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस वाले केस में क्या हुआ है, पैरामीटर दे दिया है, बीच का साइन ही गायब कर दिया है, और आप लोग तो बोल रहा है कि साइन को फाइंड आउट करो, किसको देखते हुए, एफ इज ग्रेटर देन एन
u इज ग्रेटर देन d डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। यदि ए वाला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, इस तरह से आपको साइन को सजाना है ताकि ये दोनों जो कंडीशन है वो डेफिनेटली फॉल्स हो। ठीक है, अब देखिए एफ से एन जाना है, एफ से एन जाना है, यहाँ तक आना है, एफ से आपको एन तक आना है, आपको एन तक आना है, लेकिन आपका फाइनल एम क्या है, नहीं आना है। तो चलिए पहले राइट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं कि कौन कौन ऑप्शन राइट है, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो एफ से एन आना है, एफ से एन इस वाले केस में भी नहीं आ सकते, इस वाले में भी नहीं, इस वाले में नहीं, इस वाले में देखिए एफ से एन तो पहुंच रहे हैं, इसका मतलब कि एफ से एन तो पहुंच रहे हैं, ये वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग से पूछा क्या गया है, फॉल्स, तो ये कुछ ऑप्शन क्या गया, गलत हो गया। क्योंकि एक देखिए एफ से ओ पहुंच जाएंगे, ओ से यू पहुंच जाएंगे, इक्वल टू का साइन लेके, इक्वल टू यहाँ रखेंगे तो यू से एन, तो ऑप्शन डी तो गया। अब देखिए फिर ऑप्शन फिफ्थ पे हम लोग विचार करते हैं, तो एफ से इसको यदि यहाँ रखेंगे तो एफ से ओ पहुंच जाएंगे, फिर इसको यहाँ रखेंगे तो ओ से यू भी पहुंच गए, ये भी गया, ऑप्शन ई भी गया, ऑप्शन ई भी नहीं हो सकता। अब दो तो गया फर्स्ट वाले से, सेकेंड वाले को भी लेंगे तो कुछ ना कुछ जाना चाहिए। तो चलिए अब क्या है, यू और डी, मतलब कि लास्ट के दो साइन पे हम लोग को विचार करना है। तो लास्ट के दो साइन पे देखिए, इसको भूल जाइए, इतना पार्ट को भूल जाइए, लास्ट के दो साइन को देखिए, यू से डी, यू से डी, यहाँ तो पहुँच जा रहे हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसको यदि यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, यू से डी तो पहुँच ही जा रहे हैं, तो ऑप्शन ए भी गया। इस केस में देखिए यहाँ पे इक्वल टू रखेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन रखेंगे, अगेन यहाँ भी हम लोग यू से डी पहुँच गए, ये भी गया। बिना आंख बंद करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ये दे सकते हैं, बट आपके सेटिस्फैक्शन के लिए चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑप्शन सी हुआ है आंसर, तो यहाँ पे ए आया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आया और ए आया। अब देखिए एफ से एन, एफ से एन नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये तो सही हो गया, मतलब कि ये फॉल्स है, आपसे फॉल्स ही तो पूछा गया है, मतलब कि ये फॉल्स है। चलिए फॉल्स है, सही बात है। यू से डी, यू से एन, एन से डी, ये यहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, मतलब कि ये भी फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो आज के सेशन का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बंदे जो मेहनत कर रहे हैं आपको बताने के लिए, कुछ हेल्प करने के लिए, तो उसके लिए भी कुछ सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो, ऑब्वियसली अच्छा लगना चाहिए आपको वीडियो, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा रिसर्च करके बहुत जगह से क्वेश्चन को लाया है, कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया है, तो अच्छा लगेगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लाइक करो ही मेरा वीडियो, नहीं भी करोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, जिन लोगों को लग रहा है अच्छा, वो लाइक कर दे इस वीडियो को। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स के लिए बेनिफिशियली होगा, आपके फ्रेंड्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में, सजेशन जो हो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, या आपको आप आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप चाहते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं i.g/tutorial। एनीवे इस ग्रुप का जो लिंक होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इजीली जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना कभी भी बंद मत कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, या इससे पहले यदि इसी का आइदर और केस होगा, नाइदर नॉर केस होगा, कहीं कहीं आपको नॉट इक्वल टू साइन वाला केस होता है, उस सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।